पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने गोरखपुर मंडल के प्रत्याशियों के समर्थन में चंपा देवी पार्क में आयोजित एक जनसभा में भाग लिया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा किसी भी दल के साथ गठबंधन में नहीं है और पूरे देश में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने टिकट वितरण के दौरान सभी समाज के लोगों का सम्मान करते हुए सबको टिकट देने की बात कही और विश्वास जताया कि जनता प्रदेश में उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देकर जिताएगी। वर्तमान में केंद्र सरकार के लिए सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी, खासकर अगर चुनाव में वोटिंग मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में बसपा की 4 बार सरकार रही है। हमने हमेशा जनता के हितों का ध्यान रखा है। किसानों को समय पर सस्ते साधन और बीज उपलब्ध कराए हैं जिससे उनकी फसल अच्छी हो सके। वर्तमान केंद्र सरकार पर जातिवाद और पूंजीवाद सोच का आरोप लगाया और कहा कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समाज का विकास नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब सपा सरकार ने इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया था। ऐसी स्थिति में दलितों व आदिवासियों को एक भी वोट सपा को नहीं देना चाहिए। और साथ ही केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कार्यों को प्राइवेट हाथों में दे दिया है जिससे लोगों को ना रोजगार मिल रहा है और ना ही नौकरी मिल पा रही है। ये लोग धन्ना सेठ को ही सभी काम दे रहे हैं। अब पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल रहा है। उसके साथ ही अल्पसंख्यक समाज के लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है जिसका खुलासा रिपोर्ट में किया गया है। आए दिन इन पर जुल्म हो रहे हैं। गरीब लोगों की हालत भी अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता को न्याय दिलाने व केंद्र में अच्छी सरकार चलाने के लिए गोरखपुर मंडल के प्रत्याशियों को हाथी वाला बटन दबाकर भारी मतों से जिताएं। मेरी सरकार में कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ है, इसलिए हमारी पार्टी ने कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। सभी लोग जानते हैं कि जब भी मेरी सरकार रही है तब लोगों को सभी तरह की सुविधा उपलब्ध रही थी। यदि बसपा की केंद्र में सरकार बनती है तो पूरे देश का तेजी के साथ विकास किया जाएगा। इस अवसर पर गोरखपुर सदर के बसपा प्रत्याशी जावेद सिमनानी, बांसगांव लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर राम समुज, पूर्व MLC डॉक्टर विजय प्रताप सहित मंडल के अन्य प्रत्याशी मौजूद रहे। जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं। आज आप लोग देश में है जहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, BJP व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व ईमानदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। काफी अच्छा होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुम्मेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है। कृषियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान BJP की सरकार ने शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार
हमारी पार्टी की नई सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा है। आप लोगों को मालूम है कि जब भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो हमारी पार्टी की सरकार ने अपनी हुकूमत के दौरान किसानों को खेती करने के लिए समय से व सस्ते साधन उपलब्ध कराए हैं और उनकी फसल का भी हमारी पार्टी ने उचित दाम दिया। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी हीन संप्रदाय एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आगे नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। केंद्र में जहाँ तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो खाद्य सामग्री आदि दी जा रही है तो उससे इनका यानी कि गरीब लोगों का स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा फ्री में राशन देकर बीजेपी व आरएसएस के लोग क्या करते हैं, जब चाहे देश में छोटा चुनाव हो, किसी भी राज्य में या बड़ा चुनाव हो, तो इसकी आड़ में बीजेपी व आरएसएस के लोग गरीब लोगों का जो वोट है उसको बनाने का प्रयास करते हैं ये कहकर कि केंद्र की सरकार ने तुमको फ्री में राशन दिया है, जबकि इसमें रत्ती भर की सच्चाई नहीं है। मैं आप लोगों को, गरीब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो फ्री में थोड़ा सा राशन आदि दिया जा रहा है तो ये आप लोगों के अपने खुद के पैसे का है, क्योंकि पूरे देश की जनता जो केंद्र की सरकार को टैक्स देती है और टैक्स के जरिए जो सरकार के पास पैसा आता है उस पैसे से आपको मुफ्त में राशन दिया जाता है। इसलिए ये देश बीजेपी गोरखपुर सदर के सांसद और भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने छठे चरण के मतदान के संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर जगह कमल का फूल खिल रहा है। उन्होंने बताया कि हर धर्म और समाज के लोग भाजपा की पोलिंग बूथों पर लंबी कतारों में दिखाई दे रहे हैं। रवि किशन ने कहा कि यह चुनाव देश को बचाने के लिए है और देश का ऋण चुकाने का अवसर है। उन्होंने विपक्षी दलों के इरादों पर प्रहार करते हुए कहा कि उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी और देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। रवि किशन ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी 4 जून को चुनाव जीतेंगे और 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उस दिन देश के विकास और सभी धर्मों के साथ देश ताकतवर बनेगा। रवि किशन ने गरीबों के कल्याण और निरंतर उन्हें मुफ्त अनाज, बिजली और पानी की सुविधा मिलती रहेगी। देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, इसलिए सभी लोग वोट जरूर दें और मतदान प्रतिशत को 70% तक ले जाएं। यह मेरी अपील है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद व भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने कहा, जो खबर आ रही है हर जिले से बहुत ही शानदार आ रही है। पूरे कमल का फूल हर जगह खिल रहा है और सबसे सुंदर बात है कि हर धर्म, हर समाज के लोग अब एकजुट होकर भाजपा की पोलिंग बहुत हो रही है और भाजपा के बूथों पर लंबी कतार देखने मिल रही। यही हम चाहते थे कि एक लंबी कतार हो, क्योंकि ऋण चुकाना ये देश बचाने का चुनाव है। जो लोगों की मंशा है कि उनके आने के बाद या विरोधी जो सपने देख रहे हैं कि मंदिर पर ताला लगेगा या इस देश के टुकड़े होंगे और अनगिनत खालिस्तान जैसे टुकड़े बनाएंगे,
वो मंशा पे पानी फेर देगी। मुझे देश की जनता पर, गोरखपुर पूर्वांचल की जनता पर पूरा विश्वास है। और आज जिस हिसाब से पोलिंग हो रही है, ये बताया जा रहा है और उससे साबित हो रहा है कि मंदिर पर ताला कभी नहीं लगेगा। विरोधियों, ये सपने देखना छोड़ दो, ना ये देश के टुकड़े होंगे। और विश्व के सबसे बड़े निस्वार्थ संत नरेंद्र मोदी जी ही 4 जून को जीतेंगे और 7 या 8 तारीख को शपथ लेंगे। और मेरा देश उस दिन से एक बड़ी छलांग लगाएगा, विराट होगा, विशाल होगा, सर्वधर्म को लेके देश ताकतवर होगा, गरीबों का कल्याण निरंतर होता रहेगा, अनाज बट रहा है, हर चीज़ बटती रहेगी, मकान अगर गरीबों को मिल रहा है मिलता रहेगा, बिजली पानी सुविधा हर चीज़ मिलेगी, देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो इस तरह से अब वोट करते रहें, वोट के प्रतिशत को आप 60 से 65-70% तक ले जाएं, बड़ी कृपा होगी। यही निवेदन है। मेरे जितने फैंस हैं, जितना मेरे भोजपुरिया समाज है, सबसे मेरा निहोरा। भाजपा नेता राहुल राणा सिंह ने गोरखपुर क्लब से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में एक मोटरसाइकिल जुलूस का आयोजन किया। इस जुलूस के संबंध में राहुल राणा सिंह ने बताया कि यह रैली गोरखपुर में जीत की सुनिश्चितता को दर्शाती है और यह स्पष्ट करती है कि पूर्व में सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। लोग यहाँ के विकास को देखते हुए मतदान करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने कहा कि यह बाइक रैली देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव को समर्थन देने के लिए निकाली जा रही है। लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस भीषण गर्मी में भी यह मंदिर की सीट होने के नाते वोटरों को सम्मानपूर्वक मतदान केंद्रों तक जाने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी रवि किशन, भाजपा नेता राहुल राणा ने कहा, बाइक रैली निकाली जा रही है कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता का चुनाव है। सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप लोग निकलें, घर से वोट करें। भीषण गर्मी है, उत्साहवर्धन करने के लिए कुछ महाराज जी का सम्मान लगा है। ये मंदिर की सीट है, इसको सम्मान पूर्वक मंदिर में जाना चाहिए। इसलिए आज हम लोग पूरे शहर की जनता को, जहाँ 4.5 लाख वोट है शहर और ग्रामीण में, उनको उत्साहित करने के लिए, क्योंकि ये उत्सव है और ऋण चुकाना है मोदी योगी जी का, मंदिर का। गोरखपुर आज एक नज़ीर पेश कर रहा है। तो धन्यवाद देने के लिए, लोगों को उत्साह लाने के लिए कि 1 जून को खाना नंबर 3 में सभी लोग वोट डालें। 1 जून खाना नंबर 3 कमल निशान रवि किशन शुक्ल पर आप लोग बटन दबाएं, वो सीधे वोट मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाएगा। ये सीट मंदिर को जाएगी और मेरे प्रधानमंत्री बनेंगे हमारी जीत। सांसद जी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संविधान को बदल दिया जाएगा जब सरकार बीजेपी आएगी तो। संविधान को कोई छेड़कर, विपक्ष को पहली बात तो ये सब अनपढ़ है। संविधान बदलना होता तो हम लोग इतनी बड़ी शक्ति में पार्लियामेंट में पिछली सदन में थे, जब धारा 370 हटाए तब हम छेड़ सकते थे। संविधान नहीं बदला जाएगा, इनके खाली दिमाग की उपज है। ये गंदी सोच, एक घटिया राजनीति इन लोगों को कहीं नहीं पहुंचाएगी। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को प्रधानमंत्री मोदी जी जो पिछड़ी समाज से आते हैं बड़ा सम्मान करते हैं। हाँ, शरीयत के हिसाब से संविधान या देश नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। तो ये जो शरीयत के हिसाब से देश चलाना विपक्ष चाहता है वो तो नहीं होगा भाई। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी का जो संविधान है, हम लोग उसी से भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी जी और हमारा संगठन देश चलाएगा। तो इनकी एक गंदी सोच ध्वस्त हो गई है और हरिजन समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, हर वो समाज, निषाद समाज, सबको पता है ये घटिया राजनीति पे विपक्ष आया है, जब उसको पता है कि वो बुरी तरह हार रहा है। ये बाइक रैली ये बताती है कि गोरखपुर में अब लड़ाई जीत और हार की नहीं लड़ाई है। ये पहले दिन से ये जीत हार की लड़ाई नहीं थी, ये अंतर की लड़ाई है। और अब यह स्पष्ट हो गया है कि अंतर जो है पिछले सभी रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। ये अब अंतर की लड़ाई है। ये महाराज जी का जो 10 साल में गोरखपुर का ये जो विकास है, ये उसके नाम पे यहाँ पब्लिक कहीं अगर बटन दबाने कहीं कोई सोच भी रहा होगा कि कोई दूसरा बटन दब जाए, वो अपने आप वो बटन हाथ कमल के फूल पे चला जाएगा और वो समझेंगे कि महाराज जी का चरण स्पर्श हुआ और वीवीपैट से पर्ची निकलेगी तो मान लिया जाएगा महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया। क्या लगता है कितनी बड़ी जीत होगी इस बार? ये कहाँ बोलते रहा हूँ कि ये
सभी रिकॉर्ड पिछले टूटे जाएंगे। अब ये अनुमान कोई नहीं बता सकता कि कितने, पर सभी पिछले रिकॉर्ड टूट। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के खजनी विधानसभा में मतदाताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच उत्साहपूर्वक मतदान किया। इस संबंध में मतदाता अर्चना शर्मा ने बताया कि वर्तमान सरकार की नीतियों से महिलाओं को सुरक्षा मिली है और कोविड-19 के दौरान निःशुल्क राशन का वितरण हुआ था। हमने विकास के मुद्दे पर मतदान किया है। वहीं मतदाता मनीषा मिश्रा ने कहा कि इस समय महिला सुरक्षा के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है और विदेशों से नागरिकों को स्वदेश लाने का कार्य भी सराहनीय है। इसलिए सभी नागरिकों को मतदान करना चाहिए ताकि हमारा देश और राष्ट्र मजबूत हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संत कबीर नगर लोकसभा की मतदाता अर्चना शर्मा मनीषा मिश्रा ने कहा के लिए आई है। हाँ, क्या मुद्दा है? यही मुद्दा है कि मोदी जी से हमें काफ़ी लाभ हुए हैं और हम इस राज्य के समर्थक हैं उनके, कि जो महिलाओं के लिए सुरक्षा का भी काफ़ी ध्यान दिया गया है और हर चीज़ में मतलब जो गरीब लोग हैं उनको भी ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि अनाज की व्यवस्था जो कि ये कोरोना काल में, ये सब देखते हुए हम लोग काफ़ी वो कर रहे हैं। ज़्यादा लोग मतदान करें। उसके बाद जो महिला सुरक्षा भी चल रहा है, ये सारे मुद्दे बहुत अच्छे हैं इस समय। और जैसे कभी यूक्रेन में लड़ाइयाँ चल रही थी, उसमें लड़कियों को कैसे सेफ्टी करके हमारे इंडिया में लाया गया, ये सारी मुद्दाओं को देखते हुए हम लोग को वोटिंग करना है जो हमें शेप करता है। कोई भी पार्टी हो उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी अभी जैसे घरें कितने बन रही हैं, कहते हैं गरीबी है, गरीबी का कोई सपोर्ट नहीं करता। आज कम से कम 200 करोड़ मकाने बन चुके हैं और कितने शौचालय बन चुके हैं। तो ये सारे मुद्दाओं को देखते हुए, बाकी यही सब मुद्दाओं को देखते हुए हम लोग वोटिंग कर रहे हैं।